हेलो व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत नागर और आज मैं आपसे बात करूंगा। मैं अपने अभी 2019 में अभी मई चल रहा है तो मैं अपने Xiaomi का MI इवेंट डिवाइस कर रहा हूं। अप्रॉक्स 17 मंथ्स हो चुके हैं मेरे को कम्प्लीटली। तो ये मेरी लाइफ का पहला स्मार्टफोन है जो मैंने टाइम पे यूज़ किया है। मीन्स मेरा फर्स्ट मोबाइल स्मार्टफोन है। 17 मंथ्स तो इसको हो चुके हैं और जो मेरा फर्स्ट स्मार्टफोन जिसको मैंने 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ किया है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। कैसा है इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल दूंगा। और अभी 2019 में आप देख रहे हो इतने हाई चिपसेट वाले स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट फिर भी मैं अपने स्नैपड्रैगन 625 के साथ में अभी भी काम चल रहा है अपना और मैं क्यों चला रहा हूँ, क्या बात है, तो इसी बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो बेसिकली मैंने स्मार्टफोन जब परचेज़ किया था उस टाइम पे सेल चल रही थी और उस टाइम पे क्रिसमस की सेल थी। ये था 21 दिसंबर को मैंने बाई किया था। उस टाइम पे रेड कलर का स्पेशल एडिशन आया था और रेड कलर में काफ़ी ज़्यादा मेरे को गॉर्जियस लगा था। मैंने चलो ये परचेज़ करना ही पड़ेगा मेरे को, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया था। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डालने में मैं काफ़ी ज़्यादा डिले कर दी थी। मैं सोचा लोग नहीं देखेंगे। फिर एक और बंदे ने डाली थी तो उसके वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ आ गए थे। तो मेरे को लगा कि भाई जो कुछ भी हो ना, उस टाइम पे मेरे को एक वो मिला था कि भाई लाइफ में कभी भी कुछ भी हो ना, जो कुछ दिमाग में आ रहा है उस चीज़ को कर दो। उस चीज़ के लिए आप डिले करोगे ना तो फिर बाद में पछता भी रह जाएगा। तो मेरे को अभी भी एक मुझसे बढ़ा देता था। मेरी वीडियोज़ पे मिलियंस तो नहीं तो कुछ 1000 व्यूज़ तो आ जाते। अभी उस वीडियोज़ पे अप्रॉक्स 200-300 व्यूज़ है शायद, पता नहीं उतने भी हो ना हो। तो यही थी बात। तो मैंने इस स्मार्टफोन को यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो मेरे से स्मार्टफोन की वजह से ही आज मेरे यूट्यूब पे जितने चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं वो आज से ज़्यादा इसकी वजह से ही हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा रोम्स वगैरह यूज़ करता हूँ अपने स्मार्टफोन में, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करता हूँ। और MI A1 जो है ना, ये साथ में स्टॉक एंड्रॉयड में है और इसमें पाई के अंदर मेरे को लेटेस्ट पहले वाला पैच मिला हुआ है। तो कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे को अपडेट्स। अभी भी 2009 में इतने पुराना होने के बाद में स्मार्टफोन के अंदर अभी मेरे को सिक्योरिटी पैच मिल रहे हैं, बट अभी डिले कर देते हैं। उन्होंने 2 मंथ्स का एक साथ दिया था, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा सही है और डिवाइसेस से। वरना कौन सी ऐसी कंपनी है जो 2 साल पुराने फ़ोन को भी अपने को अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड कर रही है। और उसके साथ ही साथ में मैंने रेड कलर में लिया था तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्लिम स्मार्टफोन लगता है। मेरे लाइफ का सबसे स्लिम स्मार्टफोन यही है। मैंने काफ़ी सारे स्मार्टफोन की यूज़ किए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 50 से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, बट ये पहला स्मार्टफोन है जो मैंने इतने दिन यूज़ किया है। और इसके अंदर मेरे को सबसे सही बात ये लगा क्योंकि कस्टमाइजेशन इतनी ज़्यादा थी और मैंने इसके लिए अपनी वीडियोस डालने से स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसी की वजह से हुई क्योंकि मैंने इस पर वीडियोस के सारे कस्टमाइजेशन किए हैं। और आप मेरे को मतलब मेरे चैनल पे मैक्सिमम जो व्यूज़ आए हैं एक वीडियो पे 11 के आए हैं। 11 की काफ़ी बड़ा था मेरे लिए। फिर मैंने वो वीडियो जो कि सेलिब्रिटी थे उसकी वीडियो थी जिसकी उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, बट देन मैं जब कस्टमाइजेशन की वीडियो डालनी चालू कर दी तो इसकी वजह से मेरे चैनल पे 5 के व्यूज़ आ चुके हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स भी हैं मेरी वीडियो पे। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि भाई मतलब कि वो जो मेरे व्यूज़ आए हैं 5 के, वो मेरी मेहनत पे आए हैं, क्योंकि मैंने जो कंटेंट प्रोवाइड किया है अपने व्यूअर्स को वो सबसे यूनिक है। अब मैं अपना कंटेंट जो प्रोवाइड करता हूँ व्यूअर्स को वो ऐसा करता हूँ जो बिल्कुल यूनिक हो, जिसपे आपको ज़्यादा अटेंशन मीन्स जो है ना, मेरे व्यूअर्स जो चाहते हैं वो उन्हें अलग, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको अलग चाहिए कुछ कंटेंट बट उनको मिलता नहीं है और व्यूअर्स से। क्योंकि जैसे कि आप देखते हो इंडिया में ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ आपको स्मार्टफोन उनके लिए टैग का मतलब स्मार्टफोन हो चुका है। आप और चीज़ें भी होती हैं स्मार्टफोन के अंदर। अब ये नहीं कि आपका हर हफ्ते अभी स्मार्टफोन ऐसे होगी भाई आज आपको एक स्मार्टफोन परचेज करते हो कल को आपको स्मार्टफोन पुराना हो जाएगा, बट आपको कैसे उसको बिल्कुल नए जैसे बना के रखना है, कैसे उसमें कस्टमाइजेशन करनी है, उसकी जो है बैटरी एफिशिएंसी को बढ़ानी है, फिर आपको ओवरक्लॉक कैसे करना है, अंडर क्लॉक कैसे करना है, कैमरा की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, तो उस सब चीज़ के बारे में आपको प्रोवाइड करता हूँ। और इसी के लिए मेरे व्यूअर्स जो हैं अभी 500 हैं, बट मैं इतने में खुश हूँ जितने भी हैं। बट अगर मोनेटाइज हो जाता तो मैं सोच रहा था मैंने जब जिस टाइम पे अभी मेरे को 2 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो मैंने जब सोचा था कि भाई काफ़ी जल्दी जो है ना व्यूअर्स आ जाते हैं और काफ़ी जल्दी मोनेटाइज हो जाता है, पैसे कमेंगे ये वगैरह। बट फिर मेरे को पता चला कि भाई मेरे पे सिर्फ यही होता है कि मैं वीडियो क्रिएट करके बंदे को दे सकता हूँ और लाइक आए ना आए उसकी चिंता है नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा जो कुछ होगा इसी चीज़ में होगा। और चलो मैं कहाँ पे पहुँच गया था। अभी स्मार्टफोन में इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा भाई इसकी वजह से ये मेरा जो कुछ चैनल है। एंड देन इसकी फ़ोटोज़ जो आपने इंस्टा पे देख सकते हैं मेरे 6K के समथिंग का भी फॉलोवर्स हैं और मैं जितने सारे के सारे फ़ोटोज़ मेरे इसी स्मार्टफोन से लिए हुए हैं। इसका पोर्ट्रेट मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप देख सकते हो, मेरे इंस्टा पे चेकआउट कर सकते हो आप। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आपको मेरे जो मैं काफ़ी सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसको जो कुछ चाहिए मेरे लिंक से परचेज कर सकता है। जो मेरी प्रोफाइल लिखता है इंस्टा पे मैं उसको कह देता हूँ भाई जो कुछ चीज़ बंदे पूछते हैं कि भाई ये आपने ये कहाँ से खरीदा ये वगैरह, तो मैं सबकी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बट वो सब
लिंक्स जो है एफिलिएटेड लिंक्स होते हैं। एफिलिएटेड लिंक्स मतलब आप जब उससे परचेस करोगे तो हल्का सा मेरे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प होगी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने चैनल के लिंक से परचेस कर लिया करिए, और नहीं करना है तो मत कीजिए भाई, आई नॉट फोर्स यू। और मेरे चैनल पे यही है भाई, ये स्मार्टफोन है काफ़ी सही है। अभी 3000 mAh की बैटरी थी, बट मेरा 3 आवर्स 4 आवर्स का सिग्नल टाइम मेरे को ईजिली प्रोवाइड करा रहा है। 3 to 4 आवर्स आपके लिए कुछ कस्टम जो यूजर्स होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। बट मैं पबजी भी प्ले करता हूँ अपने स्मार्टफोन में, पबजी खेलता हूँ भाई मैं अप्रॉक्स आधे एक घंटे खेल लेता हूँ। कभी खेलता हूँ मतलब जब मैं स्टडी नहीं करता हूँ, जैसे वीकेंड पे करता हूँ मैं, उस टाइम पे खेल लेता हूँ। तो मेरे को काफ़ी सही परफॉर्मेंस तो इसकी काफ़ी ज़्यादा लो है भाई। अगर आप आज के टाइम पे देखोगे इसकी स्पेसिफिकेशन को 70K का समथिंग का है, बट ओवरक्लॉक कर खेलोगे तो बिल्कुल सही, बट फिर आपकी बैटरी हीटिंग ज़्यादा होगी। आप नॉर्मली भी खेलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देख के स्मार्टफोन को परचेज करते हो भाई इसका आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सही स्पेक्स, कैमरा अच्छा है, तो भाई आपको कल को उससे अच्छा स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देगी। और MI एक ऐसी कंपनी है जो एक सेगमेंट में मीन्स आप 20K क्या 10K अगर आप स्पेंड कर रहे हो स्मार्टफोन में तो आपको 3-4 वैरायटी को प्रोवाइड कर देते हैं। कैमरा लेना है तो इसमें लो, स्पेसिफिकेशन लेनी इस अच्छी स्पेसिफिकेशन चाहिए तो इसमें लो, और स्लिम चाहिए तो ये लो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ आपको देख के लेना पड़ता है, और आप आज लोगे 6 महीने बाद वो स्मार्टफोन पुराना हो जाएगा, तो उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ चेंज करने होंगे, या फिर आपको नया लेना होगा। नया लोगे उसके पुराने वाले स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। अब ये एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्मार्टफोन यूज़ नहीं ज़्यादा लिए हैं बेके हैं, क्योंकि मैं एक स्मार्टफोन को लेने के बाद उसको भी देता था, सोचता था कि नया स्मार्टफोन जो है जो नई चीज़ आई है वो काफ़ी अच्छी होगी। बट ये नहीं है कि आपको पुराने वाले स्मार्टफोन को आप जब तक सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे, उसमें जो अपने पैसे डाले हैं उसके अंदर भी एक टाइम पे जो आपका आज की डेट में जो आपका 20K का स्मार्टफोन मिल रहा है, एक टाइम पे 60K का भी था। तो आप अगर ऐसे ही करते रहोगे तो भाई फिर तो आपको वेस्टेज ही कर रहे हो, आप पैसे की वेस्टेज कर रहे हो और आप टेक की वेस्टेज कर रहे हो। तो यही है कि आप अपने स्मार्टफोन को ज़्यादा कस्टमाइज़ कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा उसको मीन्स उसके बिल्कुल डीप तक जाए कि वो क्या कर सकता है, कितना कैपेबल है वो। मेरे स्मार्टफोन पे भी स्क्रैचेस आ गई हैं, मेरी फ़ोन की एक बार डिस्प्ले चेंज हो चुकी है, बट MI की सर्विस सेंटर की मेरी को जो उन्होंने क्वालिटी प्रोवाइड की थी, मैं आपको वीडियो बना दी थी, काफ़ी सही उनको क्वालिटी मेरे को लगी है। इसका USB केबल ख़राब हो चुका है, अब 70 मंथ्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, 70 मंथ्स में तो ईजिली डैमेज हो ही जाता है, तो मेरा चेंज करा लिया है मैंने। और आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो, मैं हर चीज़ मतलब मेरे इस चैनल पे अप्रॉक्स 50 वीडियोज़ जो सिर्फ MI AM के रिलेटेड हैं, और 50 वीडियोज़ हैं मीन्स मेरे को भी ये लगता है कि मेरा जो कुछ होगा यूट्यूब पे होगा, और उसके अलावा कहीं कुछ होने वाला है नहीं। और मैं इन फ्यूचर आपके लिए जो है ना फैशन वाली वीडियो और शायद कोडिंग के लिए भी वीडियोज़ में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सब में इंटरेस्टेड हो, या फिर अपने स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हो। और मैं वीडियो से ज़्यादा नहीं डालता हूँ, क्योंकि भाई मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, मैं BTech कर रहा हूँ यार, मेरी ज़िंदगी झंड भी पड़ी है वहाँ पर। अगर आप मेरे को पता है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर देना इसी बात पर, अगर आप समझ गए हो मेरा दर्द तो। और बताओ, ये वीडियो में ज़्यादा कम्युनिकेट करना नहीं चाहता था, बट ये MI A1 में इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी स्मार्टफोन लगता है, पैसे बचे हुए हैं अभी तक। वरना अगर मैं चेंज करते रहता तो इसके बाद Mate 2 आया था, वो काफ़ी सही था, फिर उसके बाद में Note 6 आया था, वो काफ़ी सही था, Note 7 आया वो काफ़ी सही था, Note 7 Pro जो है वो काफ़ी सही है। तो आप लोगे वो कुछ नहीं रखा है उस चीज़ में, एक ही फ़ोन को लो, अपने ईजिली 2 से 3 साल चलाओ उसको, काफ़ी सही चलेगा। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी कहने की बात ही है भाई इंपॉर्टेंटली। और जब भी आप स्मार्टफोन लो, आप आज की डेट में ले रहे हो, तो कम से कम पुरानी वाली सीरीज़ से 2 या 3 सीरीज़ ऊपर जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर आप 6 महीने अपग्रेड करते होगे, आपको हल्की सी अपग्रेड मिलेगी, और उसके बाद में आपको उसका प्राइस काफ़ी जल्दी ड्रॉप मिलेगा। उस टाइम पे मेरा 15K का स्मार्टफोन था, 30K का डिस्काउंट मिला था मेरे को, और यही सारा सीन था। तो बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लगा वो मेरा कंटेंट तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करा दो यार, 2 ईयर्स हो चुके हैं बंदे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसा ही से ऑलवेज बी हैप्पी एंड पीस। थोड़ी बैटरी डाउन है यार, क्योंकि रात के 7-8 बजे हुए हैं, और फैन वगैरह सब ऑफ कर रखा है साउंड की वजह से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।